वीरानी परिवार की जिंदगी एक बार फिर आने वाली है उथल-पुथल में, क्योंकि इस बार घर के हर कोने में गूंजने वाली है मातम की आवाज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले ट्रैक में अब वह पल आने वाला है जो पूरे घर की नींव हिला देगा। ऋतिक और अंगद मिलकर देंगे आखिरी विदाई, लेकिन यह विदाई किसी आम शख्स की नहीं होगी, बल्कि उस इंसान की होगी जिसने इस परिवार को जोड़कर रखा था, जिसने हमेशा सबको एक साथ रखा। तुलसी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जब सब कुछ सामान्य लगता है। घर में शांति है, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा है एक ऐसा तूफान जो सबकी जिंदगी बदल देगा। मिहिर अपनी सोच में खोया हुआ है, वहीं परी अपने कमरे में बैठी कोई नई साजिश बुन रही है। नोयना, जो अब खुद को तुलसी की जगह पर देखने लगी है, मिहिर को पाने के अपने ख्वाब को सच्चाई में बदलने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। इसी बीच अनुज और परी का रिश्ता फिर से परिवार में चर्चा का विषय बन जाता है। परी अपने ड्रामे और झूठ के जाल में सबको फंसाने की कोशिश करती है। वह बार बार मिहिर के सामने मासूम बनकर आंसू बहाती है ताकि मिहिर का दिल पिघल जाए। पापा, मैं तो बस आपकी खुशी चाहती हूँ, परी रोते हुए कहती है, लेकिन उसके पीछे छिपा मकसद कोई नहीं जानता। वहीं तुलसी, जो हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलती आई है, इस बार भी अपनी बात पर डटी रहती है। वह मिहिर से कहती है, मेरे जीते जी मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं परी और रणविजय की शादी कभी नहीं होने दूंगी। तुलसी के इन शब्दों से घर में सन्नाटा छा जाता है। मिहिर, जो एक तरफ पिता होने का फर्ज निभाना चाहता है, वहीं पति और पिता के बीच की दीवार में फंसा हुआ है। मिहिर यह सब सुनकर तिलमिला जाता है। वह तुलसी पर इल्जाम लगाता है कि वह हमेशा घर में झगड़े करवाती है और कभी किसी की खुशी नहीं देख सकती। वह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। परी वहीं खड़ी खड़ी पापा पापा चिल्लाती रहती है ताकि सबका ध्यान उस पर जाए, लेकिन इस बार किसी को उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन अब कहानी में आने वाला है वो पल जो सब कुछ बदल देगा। नोयना, जो अब तक बस दूर से तमाशा देख रही थी, अब इस पूरे खेल की सूत्रधार बन जाती है। वह सोचती है, अगर तुलसी रास्ते से हट जाए तो मिहिर का दिल पूरी तरह मेरा हो जाएगा। वह अपने मकसद के लिए परी और रणविजय को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। तीनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, एक ऐसा प्लान जो किसी की जिंदगी छीन सकता है। अगले दिन तुलसी मंदिर जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने परिवार को बुराई से बचा सकूं। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। रणविजय। कार के ब्रेक्स पहले ही छेड़ दिए गए हैं, और जैसे ही तुलसी वापस लौटती है, वह हादसा हो जाता है। तेज आवाज, चीखें और फिर सन्नाटा। पूरा वीरानी हाउस एक झटके में शोक में डूब जाता है। मिहिर, अंगद, ऋतिक, सबके चेहरे पर डिसबिलीफ। तुलसी अस्पताल में भर्ती होती है। डॉक्टर कहते हैं, हमें अफसोस है, लेकिन शायद अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। घर में मातम छा जाता है। ऋतिक और अंगद टूट जाते हैं। तुलसी की हर याद, हर मुस्कान, हर शब्द अब उन्हें चुभने लगता है। ऋतिका, जो तुलसी को माँ की तरह मानती थी, बिलख बिलख कर कहती है, मम्मी क्यों गईं? उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था? वही मिहिर अब चुप है। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है। कोई नहीं जानता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन जब सब तुलसी की तस्वीर के सामने रो रहे होते हैं, तभी मिहिर उठकर कहता है, जो हुआ शायद सही हुआ। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। नोयना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती है। यही तो वह चाहती थी, तुलसी का जाना और मिहिर का दिल टूटना। वह धीरे से कहती है, अब इस घर की तुलसी मैं बनूंगी। लेकिन क्या सच में तुलसी चली गई है? कहानी अब और भी दिलचस्प हो जाती है। अगले ही दिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर के मंदिर से तुलसी की आवाज आती है। दियों की लौ अचानक तेज हो जाती है। परी और नोयना दोनों डरने लगती हैं। परी रात को अपने कमरे में किसी की परछाई देखती है। वह तुलसी जैसी लगती है। वह चीख उठती है। नोयना उसके कमरे में दौड़ कर आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ तुलसी की साड़ी का एक टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब नोयना को डर लगने लगता है कि कहीं तुलसी सच में लौट तो नहीं आई। वह रणविजय को कॉल करती है, हमें कुछ करना होगा। अगर तुलसी जिंदा है तो सब खत्म हो जाएगा। रणविजय कहता है,
मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन अगर वो जिंदा निकली तो सबसे पहले तेरा नाम आएगा। इधर मिहिर को भी कुछ कुछ महसूस होने लगता है। रात में उसे तुलसी का नाम सुनाई देता है। वह सोचता है कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह कमरे का दरवाज़ा खोलता है, दीवार पर तुलसी की फोटो खुद ब खुद गिर जाती है। अगले दिन खबर आती है कि तुलसी के एक्सीडेंट वाली जगह पर किसी महिला को देखा गया है जो उसकी तरह दिखती थी। मिहिर के मन में अब शक बढ़ने लगता है। क्या तुलसी सच में जिंदा है? इसी बीच परी और नोयना की चालें और तेज हो जाती हैं। वे मिहिर को एक बार फिर भावनात्मक रूप से फंसाने लगती हैं। परी कहती है, पापा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मम्मी चली गईं, अब आपको भी संभलना होगा। नोयना प्यार से मिहिर के पास बैठती है और कहती है, तुलसी चाहती थी कि आप खुश रहें। मैं बस आपकी मुस्कान वापस लाना चाहती हूँ। धीरे धीरे मिहिर उसके झांसे में आने लगता है। घर में अब तुलसी की तस्वीर की जगह नोयना की मौजूदगी बढ़ने लगती है। वह तुलसी की साड़ी पहनती है, तुलसी की जगह पूजा करती है और सबको यही एहसास दिलाने लगती है कि अब यही घर की मुखिया है। लेकिन तभी कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़। रात को जब सब सो